हरे कृष्णा। कि इंद्र के कोप करने पर श्री कृष्ण जी का गोवर्धन धारण। जब इंद्र ने देखा कि ब्रजवासी मेरा अपमान कर रहे हैं तो उन्होंने ब्रजवासियों को अपना शत्रु समझकर अत्यंत ही कोप किया। इंद्र ने प्रलयकारी मेघों से कहा कि ब्रज पर घोर वर्षा करे, उसे डुबा दो। ब्रज पर इतनी वर्षा करो जिसमें उनकी समस्त गांवों और धन का संहार हो जाए। बादलों के भयानक गर्जन से बिजली चमकने लगी और तीव्र मरुद्रोणों ने ब्रज पर ओलों की झड़ी लगा दी। समस्त ब्रज पर घोर वर्षा होने लगी। विशाल बादल हाथी की सूंड के समान वर्षा की अविरल मोटी धारा ब्रज पर गिरने लगे। गोप गोपियाँ सभी त्राहिमाम त्राहिमाम कहकर श्री कृष्ण को पुकारने लगे। तब श्री कृष्ण जी को पता चल गया कि यह सारी करतूत इंद्र की है। जब लोगों ने मुझे गोकुल नाथ और ब्रजनाथ इत्यादि कहकर मेरी भक्ति की तो मुझे गोकुल की रक्षा भी करनी चाहिए। ऐसा विचार कर सब गोप गोपियाँ और गाय बछड़ों को साथ ले श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत के पास चले आए और उसे अपनी अद्भुत शक्ति से उखाड़कर अपने बाएं हाथ की कानी उंगली पर रख सारे ब्रजमंडल पर छतरी के समान तान दिया और ब्रजवासियों से कहा कि अब आप सब लोग इसी के नीचे रहिए और कोई यह न समझना कि यह मेरी अंगुलियों से नीचे गिर जाएगा। यह सब बाबा नंद का प्रभाव और इसमें मेरा कुछ भी पराक्रम नहीं है। उस समय सभी श्री कृष्ण के मुख की ओर देख रहे थे, जिसे किसी को कुछ भूख प्यास न लगती थी। लाखों मनुष्य और अनंत गाय बछड़े गोवर्धन पर्वत के नीचे सुखपूर्वक जा ठहरे, परंतु जब दूर से बाहर जल गोवर्धन पर्वत के नीचे आने लगा तब श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देकर उसका भी आना बंद कर दिया। सुदर्शन चक्र गोवर्धन के ऊपर और नीचे तथा उसके चारों ओर अपने प्रभाव से इंद्र की जल वर्षा को रोकता रहा। फलतः एक बूंद भी जल ब्रज में न घुसा। उस समय पर्वत के नीचे श्री कृष्ण के मुख चंद्र से ऐसा प्रकाश निकल रहा था जैसे पूर्णवासी का चंद्रमा प्रकाशित हो। श्याम सुंदर कृष्ण ने ब्रजवासियों को भी मुग्ध कर दिया, परंतु जहाँ और लोग इतने आनंदित थे वहाँ यशोदा जी का चित्त उस समय भी महाव्याकुल था और वे श्री कृष्ण की ओर देख कर नंद जी से कहती, यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मेरा फूल सा कोमल 7 वर्ष का कुमार इतना विशाल पर्वत उठाया है और सब लोग देख रहे हैं, कोई भी हाथ नहीं लगाता, परंतु तुम तो उसको सहारा दो। बड़े दुख की बात है, आज 4 दिन हो गए मेरे पुत्र के मुंह में एक दाना भी अन्न नहीं पड़ा है। यदि कुछ हो गया तो किसके पुत्र को पुत्र कहूँगी? अरे दाऊ, वह तो तेरा छोटा भैया कन्हैया बात बात में तेरा सहायता होता था, अब तू भी तो उसकी सहायता कर। फिर नंद रानी शिव पार्वती को मनाने लगी कि भला तुम मेरे पुत्र की सहायता करते। मुझ गरीबनी के यही एक पुत्र है, यह सुन बलराम जी ने लोगों से कहकर पर्वत में उनके हाथ का सहारा दिलाया और यह करोड़ों पर्वत भी उठा ले तो नहीं गिर सकता। फिर तो सभी ने अपनी अंगूठियाँ लगाई, किसी ने सिर लगाया, तब यशोदा को संतोष हुआ। 7 दिन श्री कृष्ण जी इसी प्रकार उस पर्वत को धारण किए रहे और वहाँ से तिल भर भी न हटे। इंद्र जल बरसाते बरसाते थक गया, प्रलय के समस्त बादल लीन हो गए। श्री कृष्ण के योग बल ने इंद्र को चकित कर दिया। इंद्र का सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। वह अपनी प्रतिज्ञा की अवज्ञा में से बहुत व्याकुल हुआ। बादल फट गए और वायु भी बंद हो गया।
गोप गोपियाँ अपने गाय बछड़ों और बालक बालिकाओं सहित पर्वत के बाहर आए। सामर्थ्यशाली भगवान कृष्ण ने उन सबके देखते ही देखते उन पर्वत को पुनः अपनी अंगुली से उठाकर जहाँ का तहाँ पृथ्वी पर रख दिया। समस्त ब्रजवासियों ने एक दूसरे से मिलकर श्री कृष्ण जी का बड़ा अभिनंदन किया। उन्होंने देवता के समान जानकर उनके ऊपर दही, अक्षत और मंगलिक द्रव्य चढ़ाया, पूजा की। यशोदा, रोहिणी, नंद राय और बलराम जी ने बारंबार उनका आलिंगन कर उन्हें हृदय से लगा बहुत सा आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, आकाश मंडल में देवताओं को समूह सिद्ध, चरण और गंधर्व प्रसन्न हो श्री कृष्ण की स्तुति पढ़ उन सब पर पुष्प वर्षा करने लगे, शंख दुर्दंभी बजाने लगे। तब से गोवर्धन पूजा की प्रथा हो गई। दूसरे दिन सब ने फिर बड़ी धूमधाम से गोवर्धन की पूजा की और नंद जी ने प्रसन्न हो ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। राधे कृष्ण।